हैं। जो लोग बलात्कारियों को टीका करते हैं, बलात्कारियों को माला पहना के उनका सम्मान बढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों से बच्चियों की सुरक्षा के लिए, लड़कियों के सम्मान के लिए हम उम्मीद कुछ भी नहीं करते। ये नंबर 1 अपराधियों में कोई डर नहीं है। नंबर 2 पुलिस जो यहाँ पर स्थानीय पुलिस ने जिस रूप में भी इसको घटना को टैकल किया, वो लगता है कि उनके लिए ये रोज़मर्रा की चीज़ है। और ना तो उसका ट्रीटमेंट इलाज हुआ ठीक से। अगर इसका इलाज बच्ची का हो जाता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या कहीं अच्छी जगह, तो ये बच्ची हो सकता है बच जाती, इसको बचाया जा सकता था। पिछले 3 दिनों में 2 बड़ी घटनाएं घटने से अब पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। लगातार 3 बालिकाओं के साथ जो निघासन और भीरा में घटनाएं हुई हैं, उनके बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और यहाँ पर परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है और प्रशासन पर सवाल उठाए। लगातार ऐसी घटनाओं के बाद क्या तृप्ति जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? जो लोग बलात्कारियों को टीका करते हैं, बलात्कारियों को माला पहना के उनका सम्मान बढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों से बच्चियों की सुरक्षा के लिए, लड़कियों के सम्मान के लिए हम उम्मीद कुछ भी नहीं करते। लगातार घटनाएं हो रही हैं। मोहम्मदी में अभी एक गैंग रेप हुआ है, उसके बाद अभी 2 निघासन की घटनाएं हुई, 2 लड़कियों को मार के टांग दिया गया बलात्कार के बाद, और आज ये घटना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम महिला होने के नाते मेरा सीधा आरोप योगी आदित्यनाथ जी पर है, जो कि भयमुक्त प्रदेश की बात करते हैं। जो अगर उन्हें महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, उनकी इज्जत, उनकी मान मर्यादा और उनकी जान की परवाह होती तो अपनी पुलिसिंग सख्त करते। और कहीं ना कहीं ये पुलिस का रवैया, ख़राब रवैये के कारण ये स्थितियाँ आई हैं। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि तबादला कर दो, सस्पेंड कर दो, मेरे ख्याल से इसमें टर्मिनेशन होना चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी सेवा समाप्ति होनी चाहिए। जैसे एक अपराधी को जेल होती है, वैसे उनको भी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जो दल पहुंचा है, इसमें शशांक यादव जी और अध्यक्ष जी रामपाल यादव जी, पूर्व विधायक विनय तिवारी जी, अजय सिंह जी हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर। साहब, आपको क्या लगता है, जो लगातार लखीमपुर खीरी सुर्खियों में रह रहा है, निघासन के बाद अब भीरा? मैं तो चाहूँगा कि कैमरे पे एक बार वो मकान दिखा दीजिए जो घटना स्थल है, लोगों दर्शकों को वो देख लें कि हाईवे पर जो घर है और जो चारों तरफ आबादी है, और वहाँ पर जाके कोई भी जो अपराधी हैं वो जाके मारपीट करें उसके, और जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, उसको ज़बरदस्ती गन्ने के खेत में खींचने की बात कह रही जो आ रही है बच्ची की मीडिया पे, तो ये लग रहा है कि अपराधियों को कोई भी डर नहीं है सरकार का, और कोई भी शासन प्रशासन उसी पर चलता है कि सरकार के आप बुलडोजर चला के डर पैदा नहीं कर सकते हैं। अब डर इस बात पे पैदा करते कि ये घटना हुई है, तो इस घटना से संबंधित जिसकी भी जिम्मेदारी है, कम से कम उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो। जो प्रशासन दावे कर रहा है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया है, और इस घटना में तो विशेष तौर पर बहुत ही ये एक पुलिस के लिए शर्मनाक चीज़ है। उस घटना की FIR आप पढ़िए, उसमें FIR में लिखा हुआ है कि मैं घर पे नहीं थी, मेरी बेटी अकेली थी और उसको 2 लोग फला आए और लोगों ने उसको मारा पीटा। आखिर 2 लोग क्यों मार पीट रहे हैं? क्या पुलिस को एक बच्ची को, 18 साल की बच्ची को मारा गया, तो ये कॉमन सेंस नहीं कहता है कि वो पूछते कि क्यों मारा है? कोई उन लोग की दुश्मनी थी, कोई इनका अड़ोस पड़ोस का कोई मसला था, विवाद था, और एक महिला से संबंधित अपराध में सिर्फ असंवेदनशील थे जो भी पुलिस ने जो किया। इनसेंसिटिव पुलिस जब होती है तब इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। सेंसिटिव पुलिस जब होती है तो इन घटनाओं पर रोक लगती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम को देखकर ये लग रहा है कि नंबर 1 अपराधियों में कोई डर नहीं है। नंबर 2 पुलिस जो यहाँ पर स्थानीय पुलिस ने जिस रूप में भी इसको घटना को टैकल किया, वो लगता है कि उनके लिए ये रोज़मर्रा की चीज़ है। क्योंकि इतनी ज़्यादा अब घटनाएँ हो रही हैं लड़कियों के छेड़छाड़ और बलात्कार की, कि पुलिस भी इसको ये सामान्य जो है मोटरसाइकिल चोरी समझने लगी है। ये अपराध की गंभीरता को और नारी की मर्यादा के साथ एक मजाक है। महिला अपराधों पर पुलिस नाकाम हो रही है, और महिला सुरक्षा के जो दावे किए जा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी इसको बिल्कुल नकार रही। यूपी में महिला सुरक्षा सवालों में खड़े कर रही। अध्यक्ष जी, बताएं कि क्या आप संतुष्ट हैं जो कार्रवाई प्रशासन ने कार्रवाई की है पीड़ित के साथ? नहीं, हम बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आप लोगों को स्टेटमेंट देते हैं
कि या तो अपराधी प्रदेश से बाहर चले गए हैं या जेलों में हैं। ये जो अपराधी लगातार, अभी 2 दिन पहले आपने निघासन की घटना देखी कि बच्चियों को घर से उठाकर ले जाना, उनके साथ बलात्कार करके उनको मार के लटका देना। फिर ये दूसरी घटना जिसकी पुनरावृत्ति हो गई, रोड पे, हाईवे पे घर बना है, यहाँ अपराधी आते हैं, उसको मारपीट करते हैं, उससे दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं। इतनी दुखद घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे बैठा है। 323, 504 साधारण धाराओं में रिपोर्ट लिख दिया। इतनी बड़ी घटना को ना तो उसका ट्रीटमेंट, इलाज हुआ ठीक से। अगर इसका इलाज बच्ची का हो जाता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या कहीं अच्छी जगह, तो ये बच्ची हो सकता बच जाती, इसको बचाया जा सकता था। निलंबन कोई दंड नहीं है, इसमें जो है कठोर प्रावधान होना चाहिए। निलंबन करने के बाद अभी वो थोड़े दिन बाद फिर बहाल होकर आ जाएंगे, फिर थाने पे बैठेंगे, ये कोई दंड नहीं है। इन लोगों को जो है थोड़ा कठोर दंड मिले, तभी अपराध पे कंट्रोल हो सकता है। अपराधियों के हौसले इतने उत्तर प्रदेश में बढ़ गए हैं, दिन दहाड़े लड़कियों के साथ उठाकर बलात्कार करके, और एक घटना नहीं, कई घटनाएं लगातार जो है जनपद में हुई हैं। प्रदेश में तो आप लोग देख ही रहे हैं कितनी घटनाएं हुई, लेकिन जनपद में बहुत घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं, और लगातार महिलाओं के साथ में बड़े पैमाने पे घटनाएं हो रही हैं। जबकि भाजपा की सरकार लगातार कह रही है कि हम महिलाओं की शिक्षा कर रहे हैं, बेटियां रात के 12 बजे जा सकती हैं, दिन में सुरक्षित नहीं अपने घर में बेटियां, और ये सरकार ये कह रही है कि बेटियां जो है हमारी रात के 12 बजे जा सकती हैं, निश्चिंत हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और इस तरीके का माहौल क्या दर्शाता है? हैं, इसकी जो है जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत घोर निंदा करते हैं, और इस पे अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन जनपद में करेगी। हमारे साथ पूर्व विधायक विनय तिवारी जी। विधायक जी, आप किस नज़र से देखते हैं इस घटना को? जैसे रोड के, हाईवे के ऊपर घर है, और ये निघासन की घटना से 2 दिन पहले घटित हो चुकी थी। ये देखिए, पूरी तरीके से ये मान करके चलिए कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। सरकार का इकबाल जिस तरीके से अपराधियों में जो भय का माहौल होना चाहिए, तो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और लगातार इस जनपद को जो शर्मसार होना पड़ रहा है, ये जनपद लगातार इन घटनाओं से शर्मसार हो रहा है। मैं इसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। और जो ये घटना हुई है, ये जो 12 तारीख को घटना हुई, जिस तरीके से पुलिस की जो कार्यशैली रही है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। क्योंकि पुलिस का जो रवैया था, इस घटना में अगर जिम्मेदारी पुलिस अपने हिसाब से ले लेती और बच्ची को सही तरीके से न्याय मिल जाता और उसका इलाज हो जाता, तो ये तय था कि वो बच्ची बच जाती। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही मांग रखना चाहता हूँ कि अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम केवल खोखले वादे और भाषणों से नहीं, असलियत में जनता को ये दिखाई पड़े कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम करिए और अपराध को कम करने का काम करिए। जो 100 डायल की सुविधाएं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में चलाई गई थी, उनको कायदे से बहाल करने का काम करिए, और पूरी तरीके से अपराध पर जो अंकुश लगे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही निर्देश आता है कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ये घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के माध्यम से ही आप देख लीजिए कि अपराधों को छुपाने का काम इस सरकार ने किया है। अब जो अपराध होते हैं उनको लिखा पढ़ी में ना लाया जाए, और केवल आंकड़ों का खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है। सत्यता में अपराध पूरी तरीके से बढ़ चुका है, कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, सरकार का इकबाल ख़त्म है। समाजवादी पार्टी कहना है कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है, और इस घटना में पुलिस की लापरवाही को एक सबसे बड़ा मुद्दा बता रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो निकल के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी कही है कि अगर इस बच्ची का वक्त पर इलाज मिल जाता, वक्त पर तहरीर लिख जाती, तो शायद आज बच्ची जिंदा होती और यहाँ पर ये मातम नहीं छाया होता। लखीमपुर खीरी से तयूपी टॉप वॉइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।